शिखा मेरठ के जंगल में एक खतरनाक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। जंगल में शेर और शेरनी एक बड़ी सी गुफा में रहते थे। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर शेर से बहुत डरते थे। शेर रोज अच्छा अच्छा शिकार करके लाता और अपनी शेरनी को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। एक दिन शेरनी शेर से कहती है, बहुत दिनों से मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, मुझे मम्मी के पास जाना है, तुम आज मुझे मम्मी के घर छोड़ कर ए जाओ। संगीत ठीक है जी, हम शाम को ही तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं, मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ वही रहूंगा। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयारी करती हूँ। मेरठ के जंगल से दूर हल्दी घाटी के जंगल में शेरनी की मम्मी का घर था। शेर और शेरनी जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मेरठ के जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया पूजा और अपने छोटे से बच्चे के साथ पेड़ पर रहता था। बंदर चुपके से शेर और शेरनी की सारी बातें सुन लेता है और खुशी से उछालता हुआ चमेली के पास जाकर कहता है, सुनो पूजा, एक खुशखबरी है, तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक हमारे रहने के लिए पक्का घर का इंतजाम नहीं हो जाता। बरसात आने वाली है और तुमको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। सारा दिन जंगल में इस पेड़ से उसे पेड़ पर उछाल फिरते रहते हो। मैं बरसात में इस छोटे से बच्चे को लेकर इतने बड़े जंगल में कहाँ कहाँ जाऊंगी। अरे पक्के घर का इंतजार हो गया है क्या? कहाँ हुआ घर का इंतजाम? दिमाग शेरनी और शेर कुछ महीनों के लिए इस जंगल को छोड़कर दूर अपनी मैम के पास हल्दी घाटी के जंगल जा रहे हैं। बरसात के बाद ही आएंगे, आज शाम को दोनों जा रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है, अगर शेर कभी अचानक गया तो क्या करोगे? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? पता चला वो तरकीब तुम्हारे कान में ही बताऊंगा। पूजा अपना कम बंदर के पास लेकर जाती है। बंदर चमेली के कान में कुछ कहता है। पूजा सुनकर खुश हो जाती है। बंदर शेर की गुफा में रहना शुरू कर देता है। जंगल में शेर न होने की वजह से सारे जानवर बहुत खुश है। सभी जानवर और पक्षी खुशी से तरह तरह की मधुर आवाज निकल रहे हैं, नाच रहे हैं, बंदर से बातें भी कर रहे हैं। खाओ होता ताई ताई करता हुआ उठ जाता है। तभी हाथी गाना लेकर आता है। बंदर भैया, ये लो गाना बहुत मीठा है, धन्यवाद हाथी भैया। हाथी चिल्लाता हुआ चला जाता है। आपको बहुत अच्छा घर मिला है भैया। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। बंदर का परिवार शेर की गुफा में मजे से रहने लगता है। कभी कभी बारिश होती है। चमेली और उसका बच्चा बहुत मस्ती करते हैं। चमेली मैं हूँ ना बोलते हुए बंदर गुफा से लगे हुए आम के पेड़ पर तेजी से चढ़ जाता है। कुछ और समय बीत जाने के बाद एक रात जंगल में बहुत शोर से तूफानी बारिश होती है। बंदर, चमेली और उनका बच्चा गुफा में बारिश के बंद होने का इंतजार करते हैं। जंगल के सभी जानवर पंछी अपने अपने घोंसलों में बारिश से बचने के लिए छिपकर बैठते हैं और बीच बीच में आसमान में बिजली कड़कती है तो बंदर का बच्चा डर से मैन से चिपक जाता है। सुनो जी, बच्चे को बहुत डर लग रहा है। बंदर बच्चे को अपनी गोली में लेकर सुलाने लगता है। किसी तरह से रात गुजर जाती है। सुबह होती है, बारिश रुक गई, पंख फड़फड़ रहे हैं। तभी अचानक एक कौवा जोर जोर से चिल्लाता हुआ जंगल में इधर से उधर सबको सावधान करता हुआ उड़ रहा था। वो कह रहा था, सावधान, शेर जंगल की तरफ आ रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सावधान, शेर आ रहा है, आओ। पूजा कौवे की बात सुनकर घबरा जाती है और बंदर से बोलती है, अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो शेर सबको खा जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जब शेर यहाँ आएगा तो तुम वही तरकीब करना जो मैंने तुम्हें कान में बताई थी, मैं वैसा ही करूँगी। बाकी जानवर भी इधर से उधर भाग रहे थे। शेर के आने की खबर सुनकर पूरे जंगल में खलबली मची हुई थी। सब इधर उधर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जंगल में शेर के गिरने की जोर से आवाज आती है। जंगल
जंगल में सन्नाटा हो जाता है, जंगल एकदम शांत हो जाता है। शेर जैसे ही अपने विभाग के पास पहुंचता है तभी गुफा में से चमेली के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और उसके बच्चे की रोने की आवाज लेकर आओ, बच्चा भूखा है, आज बच्चे को शेर का मैन सीखना है। और यूं शेर का कान पकड़कर यूं लाया, अरे जल्दी से शेर का मांस लेकर आओ ना इधर। शेर दोनों की बातें सुनकर घबरा जाता है। मैन ही मैन सोचता है पता नहीं ये कौन सा खतरनाक जानवर है जिसका बच्चा शेर का मांस खाता है, तो ये लोग क्या खाती होंगी। नहीं, मैं गुफा में जाकर अपनी जान नहीं दूंगा, यहाँ मेरी जान को खतरा है। सभी जानवर हंसते हैं, क्या हुआ महाराज, अभी अभी आए और अभी चलती है। जैसे ही शेर जंगल से बाहर पहुँचता है उसे चालक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी शेर को बंदर की बात बताती है, लेकिन शेर को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता, तो लोमड़ी बोलती है संगीत, तब आपको विश्वास बन देती हूँ और गुफा की तरफ आते हैं। चमेली लोमड़ी को शेर के साथ आते हुए देख लेती है और बंदर को बता देती है। बंदर फिर से वो तरकीब इस्तेमाल करता है। शेर और लोमड़ी नजदीक आते ही पूजा चिल्लाती है, जी मैं अपने बच्चे को लेकर अपने घर जा रही हूँ, वहीं पर शेर का मांस खिला दूंगी को भेजा है, वो शेर को बांध कर लेटी होगी। शेर बंदर की बात सुनकर लोमड़ी को गुस्से में देखता है, धोखेबाज लोमड़ी, मुझे मारना चाहती है, तू इस खतरनाक जानवर से मिली हुई है। और शेर पूंछ बांधने हुए ही लोमड़ी को घसीटता हुआ जान बचाकर भगत है। इस तरह बंदर की चालाकी से शेर हमेशा के लिए जंगल से बाहर चला जाता है और जंगल में फिर से सभी जानवर खुशी से नाचते गेट है। बंदर, पूजा और बच्चा खुशी से शेर की गुफा में रहते हैं।